हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, अब उनका प्लान क्या है, उनकी अब इंटेंशंस क्या हैं। इट्स ऑल गोइंग टू बी अबाउट योर पर्सनस माइंड, उनके प्लान से रिलेटेड और उनकी इंटेंशन से रिलेटेड। और देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं, और फिर एक स्टेटमेंट सेंटेंस निकालने की कोशिश करेंगे कंक्लूजन की, ताकि पता चले कि व्हाट एक्चुअली दे वांट। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। तो दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, और दोनों ही चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जनाब, देखते हैं कि आपके पर्सन के अब नेक्स्ट एक्शंस, इनके प्लान्स क्या हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड खुद ही पॉपअप होके गिरा है, तो आई टुक इट। अब देखते हैं मज़ीद कि आपके पर्सन के प्लान्स क्या हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, व्हाट आर दे अप टू, क्या करेंगे। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड द फूल। और राइट, आपके पर्सन वैसे तो डेफिनेटली किसी प्लान के साथ मूव करना चाह रहे हैं। वो अपनी लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। ये पर्सन आपके किसी फ्रेंड को अप्रोच करेंगे। आप लोग 3 दोस्त हो सकते हैं, उन 3 दोस्तों में से किसी एक दोस्त को वो आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज़ इस वक्त इनको लग रहा है कि फ्रेश स्टार्ट करने के लिए किसी राइट चीज़ को चूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये आपके लिए है तो डेफिनेटली इनके बहुत सारे ऑप्शंस में इनको इस बात का एहसास है कि इतने सारे ऑप्शंस में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन ये भी है जिसको अप्रोच करने के लिए मुझे कोई सोर्स यूज़ करनी पड़ेगी। या तो विद द फूल कार्ड ये बिल्कुल दोबारा से नए सिरे से आपके साथ इनका ताल्लुक़ दोबारा से शुरू होगा, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। और अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हैं तो समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन लाइक दिस, कि आपके पर्सन ने शायद आपको पहले चूज़ नहीं किया था, लेकिन अब लग रहा है कि जैसे उनको एहसास हो रहा है कि आउट ऑफ द ब्लू मुझे अब इस बात को तय कर लेना चाहिए कि मुझे इससे कांटेक्ट करना है, इससे मिलना है, इसको अप्रोच करना है। आप लोग 3 दोस्त हो सकते हैं, तो ये आपके किसी दोस्त का। आप लोग 3 कज़न हो सकते हैं, तो ये आपके कज़न का। या आप लोग 3 कलीग्स हो सकते हैं, तो आपके किसी मेट कुलीग का जो है वो आपके साथ ये उससे थोड़ा सा हेल्प लेंगे। और इनको कोई ना कोई फ्रेश स्टार्ट करना है, अपनी ज़िंदगी के लिए कोई फ़ैसला या तो कर रहे हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्होंने उलझाया हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लिटरली एक चांस लेना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि चांस लेने में कोई हर्ज नहीं है, वैसे भी बेइज्जती हुई है और हो जाएगी तो कोई मसला नहीं, या वैसे भी रिजेक्शन मिली है और हो जाएगी तो कोई मसला नहीं। हो सकता है आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हों, और उस फ्रेंड्स में इन्होंने हमेशा से आपको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ किया हो। जब मुफाद देखा, जब फ़ायदा देखा, तो आपको आपसे कांटेक्ट कर लिया, और अभी भी थोड़ा बहुत ऐसा मामला नज़र आ रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन अब नेक्स्ट और क्या करेंगे। What are they up to? What are their intentions? What are their next plan? Please tell me. आपके पर्सन के नेक्स्ट प्लान क्या हैं। दी हाई प्रीस्ट, हेरोफेंट का कार्ड है ये। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जस्टिस, लिब्रा एंड द मैजिशियन। हो सकता है आप लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हों। ये आपके मेंटोर, आपके बॉस, आप जो भी हैं आपसे सुपीरियर हैं, स्टेटस वाइज भी, एज वाइज भी, कैलिबर वाइज भी, प्रोफेशन वाइज भी। और अगर ये सब कुछ नहीं तो ये मैरिड हैं, और एक अलग इनकी इंडिपेंडेंट लाइफ है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं। जितना ज़्यादा इनकी स्पिरिचुअलिटी में जर्नी आगे बढ़ रही है, उतनी ही ज़्यादा इनको शिद्दत से आपकी याद आ रही है। और आपने आपने इनको या इन्होंने आपको बहुत चाइल्ड लाइक देखा है। और इनके नेक्स्ट प्लान में ये ज़रूर हो सकता है कि जितनी इनकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, उसमें इनको इस बात का ज़रूर एहसास हो रहा होगा कि इन्होंने आपके साथ कितना अनफेयर किया है। आप देखिए यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, और उसके नीचे 6 ऑफ कप्स है। तो जो एक कप जो कि आपको कंप्लीट कर सकता था,
वो मैजिशियन के पास है। मैनिपुलेशन, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, गो गेटर, अपनी मर्ज़ी का मालिक, बहुत सारे पावरफुल टूल यूज़ करने वाला, अपनी मर्ज़ी से लोगों को चलाने वाला। तो इनको शायद ये इस बात का एहसास भी हो रहा है कि जो चीज़ इन्होंने आपके साथ अनफेयर की, बिकॉज आपकी याद बहुत शिद्दत से आ रही है, हो सकता है आपको बहुत शुरू के दिनों में इतनी तवज्जो दी हो इन्होंने, और आपका एक मेंटी मेंटोर होने की वजह से एक उनकी तरफ से तो एक ट्यूटर और टीचर वाला रिश्ता था, लेकिन आपकी तरफ से इंस्पिरेशन और एडमायरेशन और इन्फैचुएशन वाला रिश्ता बन गया। तो जिसकी वजह से आपकी बेयर ही नहीं कर पा रहे कि आप जो हैं वो इनसे डिस्टेंस पर हो सकते हैं। तो इन्होंने आपके साथ एकदम से जो है ना वो ताल्लुक़ ख़त्म किया होगा, बिकॉज़ इनको अपनी रेपुटेशन की बड़ी फ़िक्र होगी, और इस इनकी रेपुटेशन पे अगर इस तरह की बात कोई जुड़ गई कि इनकी कहीं लाइकिंग और लव डेवलप हो रहा है, तो ये बेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये आपको कुछ फेयर डील करना चाहते हैं, आपके साथ कोई इंसाफ करना चाहते हैं, या ये वक्त इनके ऊपर आया ही ऐसा है कि जिसकी वजह से इनको इंसाफ करना पड़ेगा। ऑल्दो ये बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं, और ये जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर भी लेंगे। इनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगर कुछ कर्ज़े ही उतारने हैं, चाहे वो एहसास के हों, जज्बे के हों या पैसों के हों, तो वो मैंने उतार देने और मेरे ऊपर किसी चीज़ का भी बोझ नहीं होगा। लेकिन आप शायद इनके साथ अब कांटेक्ट में नहीं हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन किसी फ्रेंड को आपके अप्रोच करेंगे और वो ये चीज़ कंप्लीट करना चाहते हैं, बिकॉज उनको इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेट है, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है कि ये उस चीज़ को फुलफ़िल कर लेंगे। अदर देन दैट, ये एक ऐसे इंसान भी हैं जो कि आपको इन्होंने शुरू दिन से, यानी आप लोगों ने दोनों ही ने आपने एक साथ एक इस तरह की जर्नी स्टार्ट की जिसमें एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे की आदतों से वाकिफ़ हैं, बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, और असल हकीकत, असल इंसान, बहैसियत इंसान आप दोनों कैसे हैं ये इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन दोनों की अलग अलग अपनी अपनी जर्नी हो गई होगी। आप भी रिलीजियस और स्पिरिचुअल होंगे, लेकिन इनकी रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी जो पब्लिक के ऊपर ओपन है, बिकॉज विद द हेरोफेंट ये बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं। अगर इन दोनों को देखा जाए और इस दोनों कॉम्बिनेशन को पब्लिक आई में देखा जाए तो ये बहुत रिप्यूटेबल पर्सन है, और उस रिप्यूटेबल पर्सन की वजह से जो सबसे बड़ा की पॉइंट है वो ये है कि इनकी रेपुटेशन में मज़ीद इजाफा होगा, लोग इनको और जानेंगे, या ये हो सकता है अपनी ज़िंदगी के किसी एक ऐसे कार्मिक फेज से गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बीच में जस्टिस का कार्ड है, तो ये कोई ऐसे कार्मिक फेज से गुजर रहे हो जिसमें इनको हॉन्ट हो रहा हो कि तमाम चीज़ें तो तुमने फ़िक्स कर ली, लेकिन अभी एक के साथ तुम्हारे मैटर्स बाकी हैं, जब तक वो तुम्हें माफ़ ना करे तब तक वो तमाम चीज़ें सेटल नहीं हो सकती। तो इनके प्लान में या इनकी इंटेंशंस में नेक्स्ट यही नज़र आ रहा है कि क्या करेंगे, इनकी इंटेंशन क्या होगी। तो इनकी इंटेंशन है तो आपसे आपको अप्रोच करने की, माफ़ी मुझे नज़र नहीं आ रहा, अप्रोच बिल्कुल नज़र आ रहा है कि अप्रोच करना चाहते हैं, और ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दोबारा से अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ, अपनी पावरफुल पर्सनालिटी को जहन में रखते हुए मैं बहुत तरीक़े से इसके साथ दोबारा से न्यू बिगिनिंग करूं, और मैं लीप ऑफ फेथ लूं कि अब अगर मैं इसके लिए इतने कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ूं तो फिर इसका रिस्पॉन्स क्या होगा। इनके माइंड में ये चीज़ है कि इनको ये इंसाफ करना है, और एक इनकी अर्ज भी हो रही है, ख्वाहिश भी डेवलप हो रही है। तो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, लोगों में बहुत नाम है इनका। आप लोगों ने दोस्ती के साथ ये रिश्ता शुरू किया था, और दोस्ती के साथ बढ़ते बढ़ते ये चीज़ अब बहुत आगे बढ़ गई, आप बहुत ज़्यादा इनके साथ अटैच हो गए, और दोनों ही आप एट अ टाइम एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं। लेकिन ये साहब या साहिबा जो भी हैं विद द हेरोफेंट कार्ड, कमिटेड मैरिड होने के बावजूद भी, सक्सेसफुल रिप्यूटेबल होने के बावजूद भी इनको आपकी याद बहुत शिद्दत से आ रही है। तो ये क्या करेंगे मज़ीद, इनकी क्या इंटेंशंस हैं, प्लीज़ गिव मी मोर कार्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट को 4 ऑफ सोर्ड्स जो है यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। तो दैट मीन्स के या तो इस स्पिरिचुअल जर्नी में इनकी तबीयत ख़राब हुई है, ये लिटरली एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनका फर्टिलिटी या यूट्रस का या कोई ऐसा गायनोकोलॉजिकल, अगर ख़ातून है तो गायनोकोलॉजिकल इशू, और अगर मेल हैं तो इनका कोई यूरोनोलॉजिकल या कोई ऐसा जो किडनीज से रिलेटेड या जो लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं वो शायद इनका काफ़ी ट्रबल में है, उसकी तकलीफ़ वगैरह बढ़ रही है। ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिफेंस और गार्डेड करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो इसी वजह से है बिकॉज इनको अपने ऊपर कोई बात
नहीं लेनी है। ये एक इनकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। ये हर सोशल लेवल पर ये जाहिर करेंगे कि जैसे मेरा किसी से कोई इस तरह का ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इनको ख़ुद अच्छी तरह से पता है कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, येस ये दोबारा से पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। 3 और 3 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आपको इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं कि मैं कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाऊँ। कुछ लिखेंगे, कोई ख़त लिखेंगे, कोई मैसेज लिखेंगे, कोई ईमेल लिखेंगे, और ये कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे कि हम कॉलीग्स लगें, हम फ्रेंड्स लगें, हम लोगों के साथ सामने इस तरह के लगें कि जैसे उनको लगे कि वो हमको इस रेफरेंस से पहचाने। तो ये स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनको अपने इम्पल्सिव एटीट्यूड पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। इन्होंने आपसे बदतमीज़ी की, आपको इंसल्ट करते हैं लोगों के सामने, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि नहीं यार ये ज़रा ज़्यादा हो गया था। तो मे बी दे आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट रन नाउ। मैजिशियन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 2 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पर मामला आ रहा है कि ये आपके साथ फॉर श्योर एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। और इस न्यू बिगिनिंग में जो वजह है वो ये कि आप कहीं ना कहीं इनसे हर्ट हैं, और इनके हर्ट होने की वजह से आप इनको ये बात का एहसास काफ़ी अरसे बाद हुआ है। तो इनकी इंटेंशंस में यही है कि मैं दोबारा से चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करूं। इस फूल कार्ड में बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप इनको रिजेक्ट कर दें, आप इनको जलील कर दें। ये सब कुछ इनके माइंड में चल रहा है क्योंकि इनका मिजाज काफ़ी ख़राब है, यानी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बिलो द बेल्ट बात कह जाते हैं, बातें सुनाने पर आते हैं तो ताने दे जाते हैं, लेकिन ये आपके बगैर रह भी नहीं रहे। तो अगर मैं इनकी प्लानिंग की बात करूं या इनकी इंटेंशंस की बात करूं या इनका नेक्स्ट प्लान क्या होगा, ये अपने आप को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी रेपुटेशन को भी कवर करेंगे, और आपके साथ भी कोई स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। बिकॉज इनको बहुत शिद्दत से एहसास है कि जब ये स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं तो इनको एहसास हो रहा है कि हर किसी से जिसका दिल दुखाया है उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बिकॉज इनके कुछ मामला लटक अटक रहे होंगे और इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ हॉन्ट हो रही होगी कि गो एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। तो ये कोई प्लानिंग करेंगे या आपके किसी कॉलीग को, किसी फ्रेंड को, कज़न को अप्रोच करेंगे। आपके साथ कोई ना कोई ऐसी बात इनके प्लान में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि दे विल डू दिस, ठीक है। उप्स सॉरी। चलिए सोल लेवल पर चेक करते हैं इनके प्लान्स और इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। व्हाट आर दे अप टू, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये नेक्स्ट आपके लिए क्या करेंगे। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस करें कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ लेट्स फॉरगेट इट एंड मूव ऑन, और दिल अपना खोल लो और चीज़ों पे गिव एंड टेक और गिव एंड रिसीव वाला मामला रखो। बिकॉज ये सबसे अच्छी एनर्जी होती है, इसमें मैं भी खुश हूँ, तुम भी खुश हो, तुमको भी इसी चीज़ की ज़रूरत है। वो टाइम गलत था, ये आपको कुछ कन्विंस करेंगे, कन्वर्स लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपका सेल्फ वर्थ कैरी करना काफ़ी काम कर गया। आपने जब कभी भी आपसे बदतमीज़ी करते होंगे तो आप ये बावर कराते होंगे कि मैं अपनी चॉइस की मालिक हूँ, और अगर मैं कोई भी आपके साथ मिलकर कोई भी अटेम्प्ट करती हूँ, डेट्स पर जाना, रोमांस करना, लव मेकिंग करना या जो भी करना, वो उसमें मेरा ख़ुद का भी अपना इनपुट होता है, मेरी अपनी भी अर्ज होती है, लेकिन मुझे अपने ऊपर कंट्रोल भी है। तो मैं कोई डोर मैट नहीं। हो सकता है लास्ट कन्वर्सेशन आप लोगों की इसी तरह की कुछ हुई हो कि हर वक्त की अवेलेबिलिटी जो का मतलब ये नहीं है कि दैट आई एम फ्री एंड फारिग, बट द पॉइंट इज़ कि मुझे फ़िक्र है, मुझे ख्याल है, मेरे लिए ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर वक्त अवेलेबल होता हूँ या अवेलेबल होती हूँ। और आपने इस चीज़ को फिर जब कैरी किया तो फिर अब इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि इन्होंने इस चीज़ को फ्लिप कर दिया। बिकॉज विद द मैजिशियन कार्ड मैंने कहा था कि आपको काफ़ी ह्यूमिलिएट कर देते होंगे, तो उन्होंने कहा होगा तुमने तो फ्लिप मार दिया। केमिस्ट्री, इनको ये मोमेंट याद आ रहा है क्योंकि ये पुल फील कर रहे हैं, इतने रिलीजियस स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जब अभी अपने आप को देखते हैं तो इनको आपकी बॉडी का मिस्ट, आप कोई पर्टिकुलर परफ्यूम लगाते हैं जिसका इनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और इनको लगता है कि सबसे ज़्यादा जमती पट्टी जो है वो आप ही के साथ है।
इनकी सबसे बड़ी डिज़ायर जो आपके लिए प्लान में शामिल है कि ये आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और टाइम स्पेंड करने में थर्ड पार्टी है आप लोगों के दरमियान। ये यहाँ पर भी देखें 3 लोग हैं, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, यहाँ पे भी 3 नंबर आया है। तो ये आपके किसी फ्रेंड को या किसी ऐसे म्यूचुअल पर्सन को कांटेक्ट करेंगे जो इनको भी जानता होगा और उनको भी जानता होगा। और दूसरा ये कि जो इनका अल्टीमेट प्लान नज़र आ रहा है वो ये कि ये सीरियसली चाहते हैं कि कुछ ऐसा जादू हो जाए कि आपको और इनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए और आप लोग थोड़े अरसे के लिए दुनिया से डिस्कनेक्ट करें और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अब ये इनकी विश हो सकती है, इनकी डिज़ायर हो सकती है, इनकी फैंटेसी हो सकती है, इनका इमेजिनेशन हो सकता है, लेकिन इनके प्लान और इनकी इंटेंशंस हम जानना चाह रहे हैं तो ये इनकी फीलिंग का एक पार्ट है जो इनको बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। लेट्स सी सोशल लेवल पर आपके पर्सन का चेक करते हैं कि ये नेक्स्ट आपके लिए क्या करेंगे। सोशल लेवल पर गिव मी मोर मैसेजेस कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं, नेक्स्ट ये आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन इनका आपके लिए क्या होगा। लेट्स सी, देखते हैं जनाब। What will they do more? 38 toil and labor. Okay. Journey number 10. Family room number 1 21. Expectation 28. And occupation. मुझे लग रहा है कि स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों के दरमियान बहुत डिफरेंस है, और ये फैक्ट्री ओनर हो सकते हैं, मिल ओनर हो सकते हैं, आपके सुपरवाइज़र हो सकते हैं। प्रोफेशनली देखा जाए तो आप दोनों के दरमियान डिफरेंस है। आप बहुत लेबोरियस वर्कर हैं, लिटरली आप एज अ वर्कर काम करते होंगे, मशीन्स का काम करते होंगे, मशीनरी से आपकी डीलिंग होती होगी, और ये पर्सन ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता है, कार्गो वर्क इसका ज़्यादा होगा। हो सकता है इन्होंने आपको पास्ट के डेज़ में एक उम्मीद दिलाई हो कि मैं घर वालों से बात करूँगा और अब मैं फ़ाइनली बात करूँगा, और उसकी उम्मीद आपने बहुत ज़्यादा लगाई, वक्त गुज़र गया इस इंतज़ार और इस आस में, और यही चीज़ इनको शायद हॉन्ट कर रही है कि ये आपको लटका के चले गए। तो उस प्रोसेस में जो चीज़ है वेल्दी मैन, ये मैंने कहा था ये फाइनेंशियली तो स्टेबल हैं, और आपके बॉस हो सकते हैं, आपके ओनर हो सकते हैं, सुपरवाइज़र हो सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में हुई हैं। इनके फादर पे पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई होगी, उसके बाद इनकी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई होगी, और उसी चीज़ में इनको अपनी लाइफ के चेंज का, अपने पाथवे का, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का पता चला होगा, और ये सब कुछ इनकी लाइफ में बहुत ऑल ऑफ अ सडन हुआ है। और ये ऑल ऑफ अ सडन जब एकदम से बिल्कुल तितर बितर चीज़ें होती हैं तो इंसान फिर सोचता है कि यार कहाँ गड़बड़ हो गई। 19 और 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 35 34 35 38 28 13 21 ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यहीं पर ही इनका ये टर्निंग मोमेंट आया होगा जब इन्होंने सोचा होगा कि ये सब कुछ अचानक से क्यों हो गया, एंड देन फाइनली दे मस्ट हैव रियलाइज कि मैंने बात की थी, मैंने किसी को उम्मीद दिलाई थी, और घर में इनके 2 लेडीज़ ने हो सकता है आपको अपोज किया हो, आपके बारे में ना माना हो, और आप उम्मीद लगाए बैठे रहे, और वक्त गुजरता इतना गया कि इनको फ़िक्र ही नहीं हुई कि कोई इनकी आस में बैठा हुआ है। और ये ट्रैवल करते हैं तो इस वजह से भी इनको अप्रोच करना ज़रा मुश्किल है, और आपने इस दौरान बड़ी मुशक्क़त से काम लिया। हो सकता है इनका लिटरली मशीनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, और ये बहुत हैवी मशीनरी वर्कर हों, और आप हो सकते हैं उस मशीनरी में आपको उनसे लगाव हो गया हो, या आप लोगों ने मिल के कोई बिज़नेस स्टार्टअप किया हो, बिकॉज़ यहाँ पे भी चेंज की बात है और यहाँ पे जर्नी की बात है। कोई प्रोफेशन, कोई ऑक्यूपेशन तो डेफिनेटली आप लोग ने किया है जिसमें हो सकता है कि इनको सक्सेस मिली हो और आप वहीं के वहीं रह गए हों। इन्होंने आपको कोई उम्मीद दिलाई हो कि मैं वापस आऊँगा या मैं पैसे दे दूँगा या कुछ इस तरह का मामला, और आप बहुत अच्छी पोजीशन में थे जब आप इनसे मिले थे, लेकिन जब ये वक्त गुजर गया तो आपके बहुत बड़े बुरे हालात भी हुए हैं, जिसकी हॉन्टिंग जो है वो कार्मिक पैटर्न से इनको अब हो रही है, जिसकी वजह से ये लिटरली या तो अपोलोजेटिक वे से कम मुझे लग रहा है कि ये इनके नेक्स्ट एक्शन और नेक्स्ट प्लान में यही है कि ये आपको किसी तरीके से ढूंढ लें, आपके साथ दोबारा किसी तरीके से स्टार्ट कर लें, और फ्रेश स्टार्ट के बाद डेफिनेटली जब फ्रेश स्टार्ट होगा तो ये तमाम पुरानी चीज़ों को फिक्स करने की भी कोशिश करेंगे।
तो आपके पर्सन का नेक्स्ट प्लान क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनकी इंटेंशंस क्या हैं। इनकी इंटेंशंस में कनेक्शन नज़र आ रहा है, इनकी इंटेंशंस में रीयूनियन की स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, इनकी इंटेंशंस में ये नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रैटेजी कोई प्लान कर रहे हैं ताकि आपके साथ इनका दोबारा से स्टार्टअप हो सके। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, किस वजह से ये चाह रहे हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग रीडिंग कर दूंगी। लेकिन फ़िलहाल ये तो इस वक्त आपके पर्सन के प्लान्स में आपके लिए यही है कि दे वांट यू बैक, दे वांट टू ईदर कनेक्ट विथ यू, या फिर और कनेक्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कनेक्ट आपसे क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।